बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी जो बीपीएससी का हमारा एग्जाम है, 72वीं बीपीएससी का एग्जाम है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार जो पदों की संख्या है, हमेशा की तरह अभी पिछले 2-3 साल से बीपीएससी में बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियां आ रही हैं। इस बार जो है 1230 पदों के लिए रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप सभी के शुरू हो रहे हैं 7 मई से, यानी कल से आपका ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएगा। 7 मई से आपके ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा आयोग के द्वारा। 31 मई 2026 तक आपके ऑनलाइन आवेदन क्लोज हो जाएंगे, यानी अंतिम तिथि आपकी 31 मई है। तो ये विस्तृत विज्ञापन एक बार हम इसका देख लेते हैं। आप सभी को ये विज्ञापन में जो है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर लगा दूंगा नोटिफिकेशन। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं चाहता हूं आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है आज़ाद बीपीएससी एकेडमी। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, वहां पर ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी 72वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के हमारा ये बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा जितनी भी बिहार सरकार की बड़े बड़े जितने भी लेवल 9 की जितनी भी आपकी भर्तियां हैं, है ना, लेवल 9 लेवल 7 जितने भी आपके जो है यहाँ पर भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों का एक विस्तृत नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है और टोटल जो वैकेंसी आप सभी की है, ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ पर सारे पद हैं आपके, है ना, अनुमंडल पदाधिकारी, है ना, बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी जो है आपकी, और अच्छी खासी वैकेंसी सब पे आई हुई है। टोटल पद आप देख पा रहे हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के 34 पद हैं यहाँ पे, और बिहार अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता ये 100 पद आपके यहाँ पर है। तो अल्टीमेट यहाँ पर सारे पद दिए गए हैं। डीएसपी के पद भी दिए गए हैं, कुछ जो आरक्षी शाखा से पद हैं, सारे यहाँ पर एक मतलब पहले आपके सारे पोस्ट दिए गए। और मेरा आप सभी से बस एक आग्रह है कि एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा, ठीक है, खुद भी अपने स्तर पे भी आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर सिंपल सा है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट पे दिया गया है। दूसरे नंबर पॉइंट पे आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए आपको, ठीक है। कुछ यहाँ पर विशेष जो मतलब पद हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से आपको जो स्पेशल पोस्ट हैं अलग से भी उसको लेकर के यहाँ पर आपको अर्हता मांगी गई है, उसको भी आपको एक बार समझ लेना है। जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये सारी डिग्रियां अलग से भी लिखे। और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, ये 3 आपकी स्पेशल पोस्ट हैं। बाकी अन्य जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए मान्यता प्राप्त स्नातक और समतुल्य परीक्षा को लेकर के यहाँ पर है, ठीक है, यानी ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करिए अपनी शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में ये आप स्पष्ट करिए कि आप स्नातक हो चुके हैं या फिर समतुल्य उत्तीर्णता से संबंधित सूचना आपको देनी है। इसके बाद रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तीसरे नंबर क्लॉज पे रिजर्वेशन दिया गया है कि किसको कैसे रिजर्वेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। यहाँ पर जो भी बच्चे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार से जुड़े हुए हैं, आप सभी को जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास, ये सारी चीजें आपको लगना होगा, ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। एक चीज यहाँ पे स्पष्ट की गई है, आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही प्राप्त होता है। अदर राज्यों के बच्चे भी भरते हैं जैसे यूपी से, मध्य प्रदेश से, तो उनको आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में पूरी चर्चा की गई है। इसके बाद जो है रिजर्वेशन के बाद जो है आपका जो अगला क्लॉज है, ये डिटेल में यहाँ पे उम्र दी गई है। देखिए उम्र कुछ सेवाओं के लिए 20 साल भी है, 21 साल, 20 साल, 22 साल, है ना, ये आपका यहाँ पर दिया गया। और अधिकतम अनारक्षित के लिए भी जो अनरिजर्व कैटेगरी है पुरुषों के लिए 37 साल दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 40 साल है पुरुष और महिला के लिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 साल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उम्र सीमा चौथे नंबर क्लॉज पे दी गई है, इसको आपको एक बार देख लेना है। आयोग के द्वारा यहाँ पर एज वगैरह को लेकर स्पष्ट किया गया है। इसके बाद शारीरिक क्षमता शुल्क कितनी देनी है, बहुत कम फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये की फीस है।
और वो भी मतलब यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कहाँ पर कितनी फीस आपको देनी है। और वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है, बायोमेट्रिक फीस के रूप में भी यहाँ पर 200 रुपया भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान की बात कही गई है। इसके बाद परीक्षा योजना पूरी की पूरी दी गई है। देखिए, मैं आयोग का ये आपका अपडेटेड सिलेबस है, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी या आज़ाद आईएएस एकेडमी संस्थान के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ये निःशुल्क है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप में जाएंगे, वहाँ पर सिलेबस वाला सेक्शन है, वहाँ पर आपका बीपीएससी का सिलेबस लगा हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। हमारा ये एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, यहाँ पर है सिलेबस वाला कॉलम, यहाँ पर है सिलेबस। तो सिलेबस में यहाँ पे लाइन से सिलेबस लगे हुए हैं, यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग का सिलेबस लगा हुआ है। तो आप एक बार इस सिलेबस को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको स्पष्टता रहेगी। यहाँ पे कंप्लीट परीक्षा योजना भी दी गई है और ये जो नया आपका अद्यतन आपका जो भी नोटिफिकेशन आया है उसी पैटर्न पर ये पूरा का पूरा दिया गया है। तो यहाँ पर वही है ना। प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी, टोटल 2 घंटे की अवधि की होगी, 150 क्वेश्चन होंगे आप सभी के, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए ABCDE, मतलब यहां पर फिर से ई ऑप्शन आ चुका है आपका, ABCDE ऑप्शन प्रदान किए जाएंगे। और इसमें से आप सभी को पता है कि ABCD एक विकल्प का चयन करना पड़ेगा। अभ्यर्थी उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो ई ऑप्शन का चयन अनिवार्य होगा। यदि आप कोई भी मतलब आप इस समय एक जो मतलब चीज यहां पर देखने को मिल रही है कि अब आपको सारे के सारे गोले भरने हैं। यदि आप कोई भी ऑप्शन नहीं भर रहे हैं तो आपको ई ऑप्शन भरना है। देखो, अमूमन ये एक तरीके से आयोग ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया है। जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे आयोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। पहले क्या होता था, मान लीजिए जो आप अटेम्प्ट नहीं करते थे उन अटेम्प्ट को आप छोड़ देते थे, ऐसी व्यवस्था राजस्थान में थी, है ना। RAS के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। तो अब समझिए गोला तो आपको भरना है। ई ऑप्शन मतलब यदि कोई भी आप, पहले ई ऑप्शन अलग टाइप का था, पहले ई ऑप्शन अलग टाइप का था जब तक निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब नया एक जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि यदि आप उत्तर नहीं दे रहे हैं कोई भी, मान लीजिए सही उत्तर तो ABCD में मिल जाएगा, पर यदि आप कोई उत्तर नहीं देना चाहते, उसको बिना मतलब अनअटेम्प्ट करना चाहते, तो भी आपको ये ऑप्शन भरना पड़ेगा। इसमें मैं डिटेल से एक वीडियो बाद में बना दूंगा आपको। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, आप समझिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको ABCDE में सभी में से कोई ना कोई चुनना है। यदि आप कोई अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो भी ई ऑप्शन आपको चुनना ही चुनना है इसमें। तो इसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। देखो, बहुत क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ABCD का मतलब यह है कि जो आपका सही ऑप्शन हो। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल कहां पर अवस्थित है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया। अब आपने जो है उसमें ABCD में आपको पता चल गया यहाँ पे, मान लीजिए आपको नहीं आता तो आप फिर ई ऑप्शन चुनिए, उसको खाली मत छोड़िए, ब्लैंक मत छोड़िए। ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो थोड़ा सा टाइम तो बढ़ाना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन आपको अपनी स्पीड बढ़ाना चाहिए। आयोग कह रहा है टाइम हम नहीं बढ़ाने वाले, आपको स्पीड बढ़ाना है, तो स्पीड पे काम करना पड़ेगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। प्रारंभिक परीक्षा मतलब जैसा कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे होता है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मुख्य परीक्षा के लिए जिन बच्चों को चुना जाएगा तो टोटल रिक्तियों का 10 गुना लिया जाएगा, है ना, ये स्पष्ट किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में सिलेबस दिया गया है ना। करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, सामान्य भूगोल, बिहार के भौगोलिक प्रभाग, महत्वपूर्ण नदियां, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, सामान्य मानसिक योग्यता, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको न्यूनतम मार्क लाने पड़ेंगे। आरक्षण मतलब जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं टोटल 40% कम से कम मार्क्स आने चाहिए, यानी कि इस बार जो है उत्तीर्ण अंक भी दिए गए हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% न्यूनतम यहाँ पे रखे गए हैं। महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए भी 32% न्यूनतम प्रीलिम्स में, यानी प्रीलिम्स में भी क्वालिफाइंग है ना, ध्यान रखिए 32% मिनिमम
SC ST का, और जनरल वालों के लिए 40%। तो इसकी तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी, इससे नीचे वालों को नहीं लिया जाएगा। टोटल 10 गुना आयोग ने कहा है कि हम लेंगे। इसके बाद देखिए मेंस का प्रावधान वही है। मेंस के लिए एक आपका समान हिंदी का पेपर होता है जिसमें 30% आपको लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसका नंबर नहीं जुड़ता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद समान अध्ययन का एक पेपर होता है 300 अंक का, 3 घंटे का समय मेंस में। समान अध्ययन का दूसरा पेपर होता है 300 अंक का, 3 घंटा का समय। इसके बाद निबंध होता है 300 अंक का, 3 घंटा का समय, ठीक है। और साथ में एक आपको वैकल्पिक विषय होगा जो आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे लिस्ट दी गई है। उसके केवल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। तो एक आपका वैकल्पिक विषय भी आपको चयनित करना है। ये सारी बातें हैं। इसके बाद कुछ अतिरिक्त यहाँ पे दिया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए मतलब एक समानिधि यहाँ पे लिखा गया है, और इसमें भी इसका अलग से पेपर पूरा दिया गया है। इसमें ऐसे नहीं है, ठीक है। सामान्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो स्पेशल पोस्ट है उसमें ऐसे नहीं है, लेकिन ऐच्छिक विषय है। वहीं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी समकक्ष वित्त विभाग के अंतर्गत भी देखेंगे, इसमें भी ऐसे नहीं है, ठीक है। ऐसे किसमें है? ऐसे आपका 72वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के जितने भी पद हैं आपके, ठीक है। ये स्पेशल पदों को लेकर स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। इनमें केवल ऐसे भर नहीं है, बाकी ऐच्छिक विषय यहाँ पर दिए गए हैं, और ऐच्छिक विषय भी यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं कि कौन कौन से ऐच्छिक विषय होंगे, है ना। जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, समाज कल्याण ऐसे करके लिखा हुआ है ना। तो एक बार ये देख लीजिएगा तभी आप भरिएगा, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ये भी स्पष्ट किया गया है। तो ये आपका क्लियर है, ठीक है। जो भी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, मुख्य परीक्षा के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाएगा, और सारी चीजें स्पष्ट की गई हैं इसमें, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए फिर इंटरव्यू है आपका व्यक्तित्व परीक्षण, 120 अंकों का आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट आपका होगा, ये सारी बातें। और इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, वहां पर आपको प्रेफरेंस सीट भरवाई जाएगी। प्राथमिकता के अनुसार कौन सी पद चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, वो सारी चीजें रहेंगी। कुछ स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर स्पष्ट है, कैसे आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, ये आपका यहाँ पे स्पष्ट है। अंतिम मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इस तरीके से ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कल से स्टार्ट है, बहुत लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, 5 मई से। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपकी 31 मई 2026 है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ जानकारी मैं आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूं सारी की सारी। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आप सभी को, OTR बनाना है। OTR बना भी रखा होगा आपने, लेकिन फिर भी बीपीएससी की साइट में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR बनाना पड़ेगा। OTR के लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ताकि जितने भी आने वाले समय में भर्तियां होंगी एक ही OTR के थ्रू आपके सारे आवेदन हो जाएंगे। तो आपका OTR बन चुका होगा, यदि नहीं बना तो बना लीजिएगा, बिना OTR के फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप, ठीक है ना। ये भी दिमाग बैठा है। और एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है, एक बच्चे का एक ही OTR होगा। बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि गलतियां करोगे फिर उसका नुकसान होगा। अभी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा OTR में गलती कर देते हैं। कोई भी ऐसी चीज मत OTR में सिलेक्ट करिए जो आपके पास नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट कोटा चुन लेते हैं कि स्पोर्ट प्लेयर है। भाई स्पोर्ट प्लेयर के लिए आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी चीज मत चुनिएगा जिसके सर्टिफिकेट आपके पास ना हो, जिसकी जानकारी आप आयोग में ना दे पाए, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है। कुछ यहाँ पर जो है आपके डिजी लॉकर अकाउंट को लेकर के यहाँ पर जो है कुछ स्पष्टताएं की गई हैं। कुछ प्रोफाइल क्रिएशन को लेकर के कैसे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे ये स्पष्ट किया गया है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इस सारी चीज़ों को जरूर पढ़ लीजिए, कैसे भुगतान करेंगे, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, इसमें सब कुछ स्पष्ट किया गया है, ठीक है। पूरी नियमावली आपकी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बार नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है। जनरल मैंने आपको चीजें बता दी हैं, डेप्थ में एक बार आप लोग पढ़ लीजिए अपने स्तर पे। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो फिर कमेंट सेक्शन, जिंदाबाद, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो रहा जो अभी नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। टोटल वैकेंसी 1230 पदों को लेकर के रिक्तियां जो हैं आप सभी की, 72वीं बीपीएससी जो है प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन है आपका। ये 1230 पद हैं और इसकी पूरी तैयारी अब हम करने जा रहे हैं। अब हमने चालू किया है एक ऐसा कार्यक्रम
जो आपको पूरी तैयारी कराएगा, जिसमें आपको ज्ञान भूमि का पेड बैच भी आपको लेना होगा, उसके माध्यम से भी जुड़ेंगे और मैं कंप्रीहेंसिव पूरी तैयारी कराऊंगा। यदि आप हमारे साथ पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो ज्ञान भूमि का पेड बैच है आपका, उस बैच में सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी। नए सिरे से मैं स्टेट स्पेशल, नए सिरे से राज्य विशेष आपको पढ़ाना चालू कर रहा हूं और साथ में आप सभी को स्टेट स्पेशल के साथ साथ हम जो है आपको कंप्रीहेंसिव बहुत कुछ अवेलेबल कराने जा रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत आनंद के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कमर कस लीजिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बढ़िया से पढ़ने जा रहे हैं और एग्जाम में आपको मैं सिलेक्शन तक आपके साथ रहने वाला हूं। आप सभी के लिए एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो आप सभी के बनाए हैं, मैं चाहता हूं कि इससे आप लोग जरूर जुड़िए। और सबसे पहले आप लोगों को आजाद बीपीएससी एकेडमी का हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए, है ना, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए आजाद बीपीएससी एकेडमी। वहां पर जाने के बाद आपको मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, आप देखिए यहां पर ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है। इन दोनों से अभी मैंने लिंक शेयर भी किया, आप जाके अभी देख सकते हैं, बाकी यहां पे कमेंट में पिन है। इनके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाइए। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है आजाद बीपीएससी एकेडमी, ये सब्सक्राइब करके रखना है। दूसरा यूट्यूब चैनल आजाद आईएएस एकेडमी का सब्सक्राइब करके रखना है। मैं मिशन बीपीएससी की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, लगातार अब क्लासेस होने वाली हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं करना, क्रम से क्लासेस आपकी चलनी चाहिए। ठीक है, तो एक नए शुभारंभ के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, नई शुरुआत के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।